कांग्रेस पार्टी में उनका स्वागत है। समाजवादी पार्टी सनातन के विरोध में खड़ी हो रही है। पीडीए के पीठ पर छुरा भोंककर। नमस्कार, दैनिक दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। मैं शिवम त्रिवेदी इस वक्त मौजूद हूं रायबरेली ज़िले के ऊंचाहार क्षेत्र में, जहां मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर बात की जाए ऊंचाहार विधानसभा की, तो ऊंचाहार विधानसभा के जो विधायक हैं मनोज कुमार पांडे सपा से विधायक रहे, कई बार के विधायक रहे। या वहीं अगर बात की जाए तो सपा के विधायक होने के बावजूद उनका बागीपन तब देखने को मिला जब वो भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करते हुए नज़र आए। वहीं सोशल मीडिया में तरह तरह की अफवाहें उड़ती जा रही हैं, कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि जिस तरीके से भाजपा के दौर में मनोज कुमार पांडे ने निर्विरोध के तरीके से कई प्रकार से उनके द्वारा वह चुनाव लड़ा गया और भारी मतों में जीत हासिल की गई। जिस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह का उनके घर जाना, वही साथ ही मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का उनके घर जाना, ये अटकलें इस तौर पर साफ तौर से ये इशारा करती हुई नज़र आ रही हैं कि वो आखिर क्यों न भाजपा में जाए। हम इस वक्त मौजूद हैं रायबरेली के उस क्षेत्र में जहां पर ये काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरीके से चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अगर बात की जाए तो लगातार मनोज कुमार पांडे जैसे ऊंचाहार विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। देखा जाए कई बार के विधायक भी हैं, समाजवादी पार्टी से भी रहे हैं। इस बीच अटकलें तेज होती नज़र आ रही कि अब भाजपा से वो इस बार का चुनाव लड़ेंगे। आप किस नज़र से इसे देख रहे हैं? अब ये तो पांडे जी बता सकते हैं कि कहाँ से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, या भारतीय जनता पार्टी बताएगी। ये उनका विषय है कि वो क्या निर्णय लेते हैं उनके बारे में, कि उनको चुनाव लड़ाते हैं, कहाँ से लड़ाते हैं, किस सीट से लड़ाते हैं या नहीं लड़ाते हैं, ये तो भाजपा तय करेगी। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से मनोज कुमार पांडे दल बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी की जो सांसद हैं सोनिया गांधी, उनके द्वारा भी उनका जब गृह प्रवेश हुआ था तो उनकी मौजूदगी वहाँ पर देखने को मिली। तो रायबरेली जितनी बार भी आई हैं अभी तक, उसमें देखा गया है कि उनके घर जरूर गई। तो क्या लग रहा है अगर वो कांग्रेस पार्टी की तरफ मूव कर सकते हैं? देखिए, राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है। राजनीति में कब किस तरफ कोई चला जाए ये किसी के बारे में बता नहीं सकते। आदरणीय पांडे जी देखिए, वो एक सम्मानित विधायक है, किस पार्टी में जाना चाहते हैं ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, स्वतंत्र अधिकार है उनका। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी में आते हैं तो कांग्रेस पार्टी में उनका स्वागत है, क्योंकि उनकी विचारधारा वो रही है कांग्रेस पार्टी के प्रति। देखा जाए तो दल बदल की राजनीति चल रही है, तो क्या देखना है, किस नज़र से देख रहे हैं आप? देखिए, पांडे जी एक सम्मानित विधायक है। मैंने कहा कांग्रेस पार्टी में आते हैं तो मैं कांग्रेस का एक समर्पित कार्यकर्ता, उनके लिए तन मन धन से अपनी पार्टी के प्रति हूँ, उनके प्रति नहीं हूँ। पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी यहाँ जिसको भी लड़ाएगी मैं उसके साथ हूँ, चाहे ऊंचाहार हो चाहे सदर। क्योंकि कांग्रेस पार्टी किसी जात और दलगत राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी सबको लेकर चलती है। कांग्रेस वो पार्टी है, कांग्रेस एक गुलदस्ता है जो हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे का गुलदस्ता है। आदरणीय जननायक जो अपनी 4000 किलोमीटर की यात्रा करे, चाहे महिला हो, दलित हो, किसान हो, नौजवान हो, सबको उन्होंने गले से लगाया। आज इस देश में नफरत जो पनपाई जा रही, वो नफरत पनपने नहीं देंगे। इस दौर का गांधी, मौजूदा दौर का गांधी राहुल गांधी जब तक जिंदा है, इस देश में मोहब्बत कायम रहेगी। ये अमन भाईचारे का देश है मेरे दोस्त। वो पांडे जी आते हैं तो उनका दिल खोल के हम स्वागत करेंगे। बिल्कुल। हमारे साथ बात करने के लिए विजय वाजपेयी जी मौजूद हैं। देखा जाए मनोज कुमार पांडे ऊंचाहार से कई बार के विधायक रहे हैं। लगातार भाजपा वहां पर शिकस्त खाती हुई नज़र आ रही थी। इस बार देखा जा रहा है कि मनोज पांडे की जो भाजपा से नज़दीकियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। क्या लग रहा है आखिर क्या भाजपा की तरफ मनोज पांडे जी का आकर्षण तेज हो रहा? क्या जो 2027 का चुनाव है क्या वो वहाँ से लड़ेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में माननीय मनोज पांडे जी की विचारधारा आज से 2 दशक पहले अगर आप जाइए तो माननीय पांडे जी रायबरेली नगर पालिका परिषद का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर ही लड़े और जीते। उसके बाद निकाय महासंघ उत्तर प्रदेश के वो अध्यक्ष भी बने और राज्य मंत्री का दर्जा भी था। 2006 में किन परिस्थितियों में उन्होंने पार्टी छोड़ा, क्या बात थी, ये उनका अपना व्यक्तिगत था। वैसे भी समाजवादी पार्टी में रहते हुए भी जब समाजवादी पार्टी सनातन के विरोध में खड़ी हो रही थी, जब समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता हमारे देवी देवताओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करते थे, तब मौजूदा सपा विधायक होते हुए भी मनोज पांडे जी सनातन धर्म के पक्ष में उन नेताओं को बेनकाब करते थे और सनातन धर्म के पक्ष में बोलकर सनातन धर्म की रक्षा करने का कार्य भी मनोज पांडे जी करते थे। रह गई बात भाजपा में आने की, तो मनोज पांडे जी पहले भी भाजपा में थे, अब भी भाजपा में हैं और 27 में अगर
पार्टी क्या लग उन्हें रहा है 27 में क्या मनोज पांडे ऊंचाहार से भाजपा के विधायक बन पाएंगे? बिल्कुल 2027 का चुनाव मनोज पांडे जी कमल के फूल निशान से लड़कर एक बार फिर भारी बहुमत से जीतकर और विधानसभा पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता करेगा। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। देखा जा रहा है कि जिस तरीके से राजनीति में पलटवार होता हुआ नज़र आता है, तरीके तरह तरह की बातें होती हैं। इस बीच एक अटकलें लगाई जा रही हैं कि मनोज कुमार पांडे को मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं तो क्या इसका प्रभाव जो 27 के चुनाव पर पड़ेगा, इस वजह से इनको मंत्री बनाया जा रहा है? क्या लग रहा है आपको? क्या ये 27 के चुनाव से पहले एक बार क्या फिर कांग्रेस में जाएंगे या फिर सपा का दामन थामेंगे? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं मनोज जी से बोलने से पहले कि 2027 में भाजपा की लुटिया डूबने वाली है। भाजपा उत्तर प्रदेश से गायब होने वाली है और आगे आगामी लोकसभा चुनाव में देश से गायब होने वाली है। अब रही बात मनोज कुमार पांडे जी की, तो पांडे जी अभी मौजूदा विधायक हैं, सम्मानित नेता हैं जिले के, और वो कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं ये उनका व्यक्तिगत विषय है। लेकिन एक बात एकदम स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने भाजपा का दामन थामा तो उनकी हार निश्चित है। क्या जिस तरीके से मनोज पांडे को लेकर अटकलें लग रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? किस नज़र से क्या लग रहा है आपको? नहीं, मनोज पांडे जी सम्मानित नेता भी हैं और जनता के बीच में इनकी अच्छी छप भी है। अगर ये भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं तो इनकी जीत बम्पर वोटों से होगी, वहाँ की जनता भी इनको पसंद करती है। जैसा कि हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर स्थानीय लोग मौजूद थे, इनके द्वारा साफ तौर से बताया गया कि जिस तरीके से यहाँ पर अटकलें लगाई जा रही, तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो मनोज कुमार पांडे को ऊंचाहार से विधानसभा से टिकट मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये साफ तौर से निकल के आती है कि वे ऊंचाहार विधानसभा की वही सीट है जहाँ पर मनोज कुमार पांडे कई बार से विधायक हैं। ये तो देखने वाली बात हो कि 2027 में क्या मनोज कुमार पांडे ऊंचाहार विधानसभा से विधायक बनते हैं नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। देखिए, मनोज पांडे जी को ऊंचाहार के जो पीडीए के मतदाताओं ने 3 बार विधायक बनाया और अंत में उन्होंने पीडीए के पीठ पर छुरा भोंक कर वो भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा में जाने के बाद उनकी सुरक्षा की भीड़ तो बढ़ गई है, लेकिन वहाँ जनता की भीड़ कम हो गई है। मनोज पांडे जी की सियासत का चूल्हा समाजवादी पार्टी की आग से जला है और उनका जो कद है श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी की छांव में बढ़ा है। आपको याद होगा, याद करिए, जब जिले के एक बाहुबली इनके जान के पीछे पड़ा था तो उस समय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने इनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा देकर जान बचाई थी। और लेकिन इन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी कर भाजपा का दामन थाम लिया और पीडीए के लोगों को मत पाकर विधायक बने। आज उन्हीं के पीडीए के लोगों को अत्याचार, जुल्म, ज्यादती, आपने सुना होगा अभी ताज़ा मामला जो जगतपुर में इन्होंने ज़मीन कब्जा कर लिया है। अब एक धोबी परिवार का व्यक्ति था, एक पटेल परिवार का व्यक्ति था। जिस तरीके से इनकी ज़मीन पर नज़र है और पीडीए का हक और हुकूक मार रहे हैं, उन पर जुल्म, ज्यादती, अत्याचार कर रहे हैं, निश्चित तौर से 2027 में जनता जो है इनको सबक सिखाएगी। अच्छा, देखा जाए तो जिस तरीके से नेताजी मुलायम सिंह यादव इनको मानते थे, क्या कारण है कि अखिलेश यादव उतना इनको नहीं मानते? तो क्या कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है कि पार्टी छोड़ने का एक ये भी कारण है? देखिए, अंतरात्मा की आवाज़ बताकर दल बदलने वाले लोग जो है 2027 में जो विधायक उन्होंने दल बदला, उनकी आत्माएं हमेशा के लिए भटकना बंद हो जाएगी। जब 2027 का नतीजा आएगा वो कहीं की नहीं रह जाएंगे। आपने देखा होगा अभी सदन में जिस तरीके से माननीय अध्यक्ष ने मनोज पांडे को फटकार लगाई है और पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा कि क्या हैसियत बची है मनोज पांडे की भाजपा में, कहीं की नहीं रह गए, न घर के न घाट के। मनोज पांडे ऐसे व्यक्ति है, इनका कोई सगा नहीं जिनको उन्होंने ठगा नहीं। क्या लग रहा है कि 2027 के चुनाव में ये घर वापसी करेंगे या फिर भाजपा का थामन थामेंगे? देखिए, अखिलेश जी ने बहुत पहले अपने बयान में कह दिया कि मनोज पांडे के लिए समाजवादी पार्टी के हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं। ये सवाल ही नहीं बनता कि मनोज पांडे समाजवादी पार्टी में आए। और मनोज पांडे जब भी किसी दल से चुनाव लड़ेंगे
तो ऊंचाहार के पीडीए के लोग ये मन बना चुके हैं, उनको धूल चटाने का काम क्या करेंगे। लग रहा है आपको 27 में चुनाव ऊंचाहार से ये जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे? क्या लग रहा है, आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, जो अभी तक चुनाव जीतते चले आ रहे हैं वो समाजवादी पार्टी और पीडीए के मतदाताओं की जीत है। इनका व्यक्तिगत कोई वहाँ वोट बैंक नहीं है। भले वो कहते हो कि हम यहाँ से जीत जाएंगे, लम्हुआ से चुनाव लड़े थे, इनका क्या हश्र हुआ वो सबको पता है। ऊंचाहार में आए समाजवादी पार्टी के जब 12 के टिकट से चुनाव लड़े तो इन्हीं पीडीए के लोगों ने इनको विधायक बनाया। आज जब विधायक बन गए हैं तो धोखेबाजी और गद्दारी करके भाजपा का दामन थाम लिया, क्योंकि इनको ईडी और सीबीआई अपना घर और बचाना था, उसका डर था, इसीलिए इन्होंने भाजपा में चले गए। लेकिन इनका भाजपा में भी कोई अस्तित्व नहीं बचा है। शिवम त्रिवेदी, रायबरेली।